नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 के लिए क्या जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। साथियों, आप लोग पता है पर डे शाम 7 बजे आप लोग के पास क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। साथियों, ये हमारा क्या है सेट नंबर 4 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सेट 3, सेट 2 और सेट 1 को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। साथियों, आप लोग बता दें, अगर आप लोग क्या है इस बार एसएससी जीडी में जीके जीएस में 40-40 में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि यहीं से बनने वाले प्रश्न और इससे बार आपका क्या है एक प्रश्न इस बार नहीं आने वाला। हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में बने रहें और क्या है यूपी पुलिस में भी 76 में 76 लाना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ये क्या साथियों आपकी वर्दी दिलाने वाली क्लास है, क्या वर्दी दिलाने वाली क्लास है। वर्दी पाने तक रुकना नहीं साथियों, ना हम रुकेंगे और ना ही कि आपको रुकना, जब तक वर्दी हमें मिल नहीं जाती इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट साथियों और बढ़ते हैं क्या आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, आज का पहला प्रश्न है 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा राज्य में, बी है केरल में, सी आपका मध्य प्रदेश और डी आप है ऑप्शन नंबर असम। देखिए सही उत्तर की बात करें जो साथियों सही उत्तर इसमें वो है ऑप्शन नंबर आपका सी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या है 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। फिर साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर अगला है मर्डेका। ठीक है, मर्डेका क्रप। साथियों अगला प्रश्न है मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बताइए मर्डेका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है गोल्फ और डी आपका क्या है शतरंज। देखिए सही उत्तर जो है इसमें का ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल सही हो जाएगा। ठीक है, मर्डेका कप जो साथियों किससे संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका फुटबॉल बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, बी है कुषण, सी है चोल और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका कुषण हो जाएगा। कुषण ने क्या है साथियों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी कुषाण बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कुषाण वंश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है फिजियोलॉजी। क्या फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार ... को दिया गया है ये बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कैटलिन कारिको और डू विस्मैन। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मोहन कुमार। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रहीम सिंह और देखिए ऑप्शन नंबर आपका है सी इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से क्या किसी को नहीं दिया गया। देखिए सही उत्तर इसमें क्या है आइए देखते हैं साथियों। देखिए बात सही उत्तर जो वो क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को क्या है 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर साथियों। हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए क्या है ये आपका है भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष ... में आयोजित की गई थी। ठीक है, बताना कि जो जनगणना है वो कब शुरू हुई प्रश्न ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1865 में, ऑप्शन बी है 1870 में, ऑप्शन सी है 1872 या ऑप्शन नंबर डी आपका है 1862। देखिए सही उत्तर इसमें क्या साथियों आपको बता दें सही उत्तर जो क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका 1872 से में ठीक सही हो जाएगा। 1872 में पहली बार जो है जनसंख्या जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है डॉट 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 के नियम के अनुसार, ठीक, कोई एक नियम है, कौन सा देखना इसमें भी, किसी विद्युत धारा प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, क्या, किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समय अवधि के समानुपाती होती है, ये बताइए। इसमें से किसकी एक परिभाषा ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, बी है हुक, सी आपका जूल और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर क्या है जो साथियों, सही उत्तर जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जूल। ठीक साथियों, क्या है, जूल के अनुसार है ये सब हो रहा है जो, ठीक है। फिर चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न साथियों, ठीक है। अब देखते हैं क्या अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आप अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और सुनिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए है अनुच्छेद 30 में इसकी बात हुई है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28 या ऑप्शन नंबर डी आपका है अनुच्छेद 31। देखिए सही उत्तर वो है ऑप्शन नंबर आपका ए अनुच्छेद 30 में क्या है इसकी बात की गई है। किसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30 में सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला, ठीक है। देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है कुइपर बेल्ट, क्या, कुइपर बेल्ट जो है डॉट डॉट की कक्षा में के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है, ठीक है, क्या छल्ला है। समझ क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है शनि, बी है बृहस्पति, सी है नेपच्यून और डी आपका है शुक्र, ठीक है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नेपच्यून जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्त या दोस्तनियों में अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग क्या है एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। साथियों आप लोग जो भी वेबसाइट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, सभी जगह वीडियो शेयर कर दीजिए और उन लोग को बता दीजिए कि बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए 11 मैराथन क्लास आने वाली, क्या 11 डेज में या 11 दिन में आपको मिलने वाली क्या 11 मैराथन क्लास, इन दोनों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। इस बार हमें क्या है वर्दी पाने तक रुकेंगे नहीं और नहीं कि आपको रुकने देंगे। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। साथियों मेरे पास क्या है चुना गया, देखिए चुना थोड़ा सा मिट गया था तो क्या का चुना गया है, ठीक है। ऐसे साथियों सही ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर साथियों ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है चीन और डी आपका ऑप्शन है जापान। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका भारत बिल्कुल ही सही उत्तर साथियों हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, ठीक है, वायु दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डॉट डॉट कहते हैं। वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है मानसून, बी है जलवायु, सी है उत्सर्जन और डी आपका दिया है समीर। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मानसून बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तन को क्या कहा साथियों तो मानसून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मानसून बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर आपका अगला। देखिए प्रश्न अगला आपका है मराठी समाचार पत्र केसरी के
संस्थापक डॉट डॉट थे। बताना कैसे संपादक कौन थे मराठी समाचार पत्र में। ऑप्शन नंबर ए दिया, देखिए नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्रपाल, या डी है अरविंद घोष। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए बाल गंगाधर तिलक। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है पत्ती के चपटे हरे भाग को डॉट डॉट कहते हैं। जो पत्ती होती है ना उसमें चपटे हुए हरे भाग को क्या कहते हैं ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मध्य सिरा, बी है फलक, सी है सिरा, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से क्या है कुछ नहीं कहते हैं। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें का, देखते हैं साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फलक कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी फलक सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, कह रहा है भारत में अभियंता दिवस, ठीक है, भारत में अभियंता दिवस डॉट डॉट की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों ए दिया है कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एम विश्वेश्वराय, ठीक है विश्वेश्वराय, और सी है सतीश धवन, और डी आपका है एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर एम विश्वेश्वराय के स्मृति दिवस मनाया जाता है क्या भारत में अभियंता दिवस, विश्वेश्वरैया, ठीक है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहा है वृक्ष और झाड़ियों की खेती डॉट डॉट कहलाती है ये बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए आर्बोरिकल्चर, बी है एविकल्चर, देखते हैं और ऑप्शन, ठीक है सी नंबर आपका है देखिए, ठीक है एपीकल्चर, और डी है विटीकल्चर। कौन सा कल्चर होगा ये बताइए। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें का, आइए देखते हैं, ठीक है सही उत्तर देखिए जो आपका है ऑप्शन नंबर ए आर्बोरिकल्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहते हैं आर्बोरिकल्चर कहते हैं, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। फिर आइए चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन की ओर और देखते साथियों हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान डॉट डॉट में स्थित है। बताइए कथक नृत्य जो है इसका राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है। ए नंबर है लखनऊ में है, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, डी आपका मेरठ। देखिए सही उत्तर इसमें क्या साथियों देखते हैं, सही उत्तर जो इसमें का है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है नई दिल्ली में कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। चलते साथियों देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, देखिए भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। ए नंबर आपका है अनुराधा सिंह, बी है लता मंगेशकर, सी है जारिन एस शर्मा, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर जाना जाता है। क्या लता मंगेशकर को क्या है मेडुली क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट करिए कि वो नाम कौन सा है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है बेटियों को उनके पैतृक संपत्ति 17 साथियों अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनके पैतृक संपत्ति है, ठीक है ये इसका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, संपत्ति है, संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम संशोधन
किया गया है। ठीक है, मतलब जो पिता की संपत्ति होती है उसमें क्या है, बेटियों का भी हाथ हो, मतलब बेटियों को भी मिले। ठीक है, तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यायिका अवमानन अधिनियम। ठीक है, अवमानन अधिनियम। बी नंबर है हिंदू विवाह अधिनियम। सी है हिंदू उत्तराधिकारिक अधिनियम। और डी आपका है शारदा अधिनियम। सही उत्तर इसमें क्या है देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदू उत्तराधिकारिक अधिनियम में क्या है, संशोधन किया गया था। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है भारत की सीमा ... में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, बताना किस मतलब किस दिशा में लगती है ये बताइए। ए नंबर है उत्तर पश्चिम, बी है उत्तर पूरब, सी है दक्षिण, डी आपका है दक्षिण पश्चिम। क्योंकि दो देश हैं, देखिए सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में लगती है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है G20 देशों के श्रम संबंधी समूह श्रम 20, ठीक है, की शिखर बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंसर देखते पहले इसका, और उससे पहले देखते हैं क्या ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, देखते साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है रांची में, बी है पटना, सी कोलकाता और डी आपका दिया है गया। सही उत्तर देखिए क्या है, जो इसमें का ऑप्शन नंबर बी आपका पटना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, पटना में हुई थी बैठक, या हाँ ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, और ठीक है देखते हैं प्रश्न नंबर 20 आप कह रहा है 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ये बताइए। देखिए ऑप्शन एक नंबर दिया है, कह रहा है इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। बी नंबर, इसमें दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इस वर्ष का विषय योगा फॉर वासुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, ऑप्शन सी है 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी है डी आपका है कि 1, 2, 3 सभी सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। दूसरा नंबर इसमें क्या है, गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नहीं थे। साथियों आप लोग ये भी याद रखिए कि क्या 9 जून की बात हुई थी ना, तो ये पूछ सकता है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जून को मनाया जाता है। आप ये लोग यो भी याद रखिए। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखते हैं हम अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेज आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों पहले इसका ऑप्शन और बताते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए सही उत्तर पहले देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है वेब सर्वर, बी है वेब ब्राउजर, सी है सर्च इंजन, या डी आपका है वेबसाइट। ठीक है, जिसको वेबसाइट लोग भी पढ़ते हैं। देखिए सही उत्तर जिसमें का है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेब सर्वर हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा करता है, वेब सर्वर। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका है MS वर्ड 2016 में इंसर्ट फुटनोट विकल्प ... मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। ए है रेफरेंस चेंज, बी
देखिए बी और सी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सी नंबर पर देखते हैं डिजाइन, बी है इंसर्ट, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रेफरेंसेंज, ठीक है, रेफरेंसेंज साथियों बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथियों आपको बता दें इस तरह का 1 से 2 प्रश्न आपको यूपी पुलिस व सीजीडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। पुलिस में तो कुछ जरूर मिलेगा, ये गारंटी है लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए ए है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में है। बी नंबर है पिकअप भवन लखनऊ में है। सी आपका है राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा। देखिए और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी है यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। देखते साथियों इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो इसमें साथियों है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है। तो ये गलत होने के बावजूद क्या है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉप्स प्रयोजित की गई है, यह प्रयोजित की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी है केंद्र सरकार द्वारा, सी है विश्व बैंक द्वारा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। सही उत्तर देखिए क्या है इसमें का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है जो है ये परियोजना जो है किसके द्वारा है, केंद्र सरकार द्वारा है। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, ये बताइए। कृषक समृद्धि आयोग की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2016 में, बी है वर्ष 2017, डी है या सी पर देखते हैं वर्ष 2018 और डी आपका है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो ऊपर लिखे इसमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्ष 2017 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न को साथियों और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न भी और चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। देखिए सही उत्तर जिसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सहरिया जो है साथियों, ठीक है। सहरिया जो है वो वाराणसी में नहीं पाई जाती, लेकिन ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सहरिया बिल्कुल सही हो जाएगा, सहरिया। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से या जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बिजनौर, बी है मेरठ, सी है सहारनपुर और डी आपका है जेपी नगर, ठीक है। डी जेपी नगर। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर आपके बिजनौर जनपद से क्या है प्रवेश करती है, यानी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न आपका अगला केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये बताइए। ए है लखनऊ, बी आपका है वाराणसी, ठीक है। और देखते हैं सी है गोरखपुर, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है इसमें का, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें का वो ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न को साथियों और देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है बजट 2023-24 के
अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, 2023-24 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख रुपए, ये रुपए 1 लाख। ऑप्शन बी है 1,50,000 यानी 1.5 लाख, और सी है 1.97 लाख, और डी आपका है 2 लाख रुपए। देखिए सही उत्तर जो इसमें का है वो ऑप्शन नंबर आपका सी 1.97 लाख रुपए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला आपका है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। ठीक है, जो स्वयं निगरानी करेगा ढांचा। ए है नीति आयोग, बी है वित्त मंत्रालय, सी है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी है महिला आयोग। देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, इसमें का ऑप्शन नंबर आपका ए नीति आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग ने क्या है अभी इसको लॉन्च किया है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका ये है। ठीक है, कह रहा है रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, ISS को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है जापान, और डी आपका है कनाडा। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, चीन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन जो क्या है ISS को बनाने में शामिल नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है भारत में जैन ठीक है मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन है। 24 तीर्थकार हुए, उन्हें बताना है कि पहले कौन है। ए नंबर है महावीर, बी है परशुनाथ, सी है ऋषभदेव, और डी आपका है अभिनंदना। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी पार्श्वनाथ जो क्या है वो पहले तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका। देखिए अगला आपका है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। ए नंबर आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बी है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, सी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और डी नंबर आपका है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, इसमें कहा साथियों बात सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों क्या अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला दिया है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी भी ठीक है किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। क्वेश्चन समझ गए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरिडा, बी है अलास्का, सी है रोड आइलैंड, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए सही उत्तर जिसमें का है आपका ऑप्शन नंबर बी अलास्का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसा राज्य है जो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी अलास्का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है, विश्व का तीसरा बात कर रहा है। ए नंबर है इंडोनेशिया, बी है ब्राजील, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी आपका है यूनाइटेड किंगडम।
देखिए इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको और बता दें कि पहले दूसरे नंबर पे कौन है साथियों। देखिए पहले नंबर पे जो है वो क्या है, आपका देश अपना भारत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर दूसरे नंबर पे कौन साथियों है, दूसरे नंबर पे चीन हो गया है क्या, ठीक है। जनसंख्या की बात कर रहा है साथियों, पहले चीन पहले नंबर पर था, दूसरे पे भारत, लेकिन हाल ही में अब क्या है, भारत नंबर 1 पर हो गया और चीन नंबर 2 पर हो गया है, और तीसरे पे कौन आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमका अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, महाधमनी के या महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। देखिए सही उत्तर क्या है साथियों, सही उत्तर इसमें जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाएं निलाय, ठीक है। ये बायां निलाय जो है बिल्कुल सही जाएगा, कहाँ शुरू होती है, बायां निलाय पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची मेला ... शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है क्या, अम्बुबाची मेला की बात कर रहा है। ए नंबर है भुवनेश्वर, बी आपका है भोपाल, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है पटना और डी आपका है गुवाहाटी, ठीक है। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें का, तो ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी सही हो जाएगा, गुवाहाटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोर स्थल स्थित है, ठीक है। ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी ऑप्शन नंबर है पंजाब। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गुजरात, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए आपसे मिलते हैं क्या अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या है लेकर हाजिर होंगे आपके सामने सेट नंबर 5 यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का। तो आप सभी को फिर से बता दें एक और बात, ठीक है, कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द 11 दिनों की, ठीक है, 11 दिनों की 11 महामैराथन क्लास बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। 11 दिनों में या 11 दिन आपको क्या है 11 महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जो किस टॉपिक पर रहेगी, ठीक, टॉपिक वाइज कराया जाएगा आपको। बता दें इसमें क्या है, 2 आपका सिलेबस शामिल रहेगा, एक आपका रहेगा जीके जीएस, ठीक है, और एक आपका रहने वाला हिंदी। इन दोनों से मिला के आपके लिए क्या है 11 दिनों में 11 महामैराथन क्लास आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। डेट आपको क्या है कम्युनिटी टैब को बता दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस वीडियो को दोस्तों में अधिक अधिक शेयर करें, या आप लोग कोई और यूज करते जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब और क्या क्या बोलते हैं व्हाट्सअप हो गया, इस वीडियो को सभी जगह अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग क्या है इस बार अपनी वर्दी पक्की करें, क्योंकि जब तक आपको वर्दी मिलने वाली नहीं है अब तब तक हम क्या आपके लिए रुकने वाले नहीं हैं। तो कमेंट्स आप लोग कर दीजिए कि सर हमें वीडियो कैसी लगी, और इस 38 प्रश्नों में आपको जो कितने प्रश्नों का जवाब जो था वो पहले से मालूम था। सब्सक्राइब तो आप लोग करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी क्या है एसएससी जीडी हो गया या यूपी पुलिस का कोई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके, और आने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी की जितनी भी हैं उनकी भी आपको क्या है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नहीं तो जीके जीएस तो मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।